हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस सबसे पहले फ्लोकी इनू, क्योंकि फ्लोकी इनू के बिना आज का कोई भी वीडियो मुझे नहीं लगता क्रिप्टो में हो सकता है। तो आज बात होगी सबसे पहले फ्लोकी इनू के बारे में, शिबेरियम के बारे में अपडेट है, क्या आज लॉन्च होने वाला है शिबेरियम का, एक बार उसके बारे में बात करेंगे। बीसीसीआई की तरफ से एक बहुत ही अजीबोगरीब सा एक स्टेटमेंट है क्रिप्टो को लेके। आई नो बीसीसीआई का क्रिप्टो से कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी एक स्टेटमेंट है, उसके बारे में बात करेंगे और फिर एंड में एक बार बिटकॉइन के चार्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे एलन मस्क के ट्विटर पे, और मॉर्निंग में जो इन्होंने एक घमासान मचाया फ्लॉकी इनू का, लगातार एक के बाद एक 3 ट्वीट उन्होंने करे यहाँ पे। सबसे पहला ट्वीट इनका ये आया, और इस ट्वीट में एक अच्छी चीज़ ये हुई कि नीचे फ्लोकी लिखा हुआ था। अगर फ्लोकी नहीं लिखा होता तो हर किसी को देख के सबसे पहले इसको देख के यहाँ पे डॉज लगता। तो मॉर्निंग में जब मैं उठा, सबसे पहले मैंने जो डेली की तरह प्लेटफॉर्म जो एक्सचेंज है उसको मैंने ओपन किया मेरा, वहाँ से मैंने देखा फ्लोकी इनू ऑलरेडी मैंने बाय करा हुआ था। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, सबसे पहले जैसे ही उठता हूँ सबसे पहले असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करता हूँ जो मेरी वॉच लिस्ट है उसको, उसके बाद देखता हूँ भाई क्या उसमें हो रहा है, उसके बाद बाकी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो मैंने जैसे ही देखा वो टाइम पे फ्लोकी इनू करीब 30% अप चल रहा था, मैंने फटक से 25% जो फ्लोकी इनू था मेरा निकाल दिया। मैंने तब तक ये अपडेट देखा नहीं था। इसके बाद मैं इधर आया कि यार ये हुआ क्या है, तब जाके समझ में आई कहानी कि एलन मस्क ने ट्वीट किया। और जैसे ही मैंने एलन मस्क का ट्वीट देखा मुझे लगा डॉज का ट्वीट करा, पर जब ये नीचे पड़ा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ था नेम फ्लोकी, नीचे लिखा हुआ है टाइटल CEO, और उसके बाद अब आप जानते हैं क्या होगा। पहला एक ट्वीट आया, उसके बाद एक और ट्वीट बोला इन्होंने, हिज ग्रेट विद नंबर, इसके बाद एक तीसरा ट्वीट किया इन्होंने एंड हैज स्टाइल बताया, और उसके बाद क्या होना था फ्लोकी इनू का 50% 53% है जो फ्लोकी इनू के प्राइस में पंप हुआ। मैंने खाली 25% फ्लोकी इनू को सेल आउट किया है, 75 भी पड़ा हुआ, उसको खैर मैं होल्ड करूंगा यहाँ पे, आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन ये आता है इसके बाद, जो मैंने ट्वीट भी किया था कि चलो फ्लोकी इनू की तो कहानी हो गई, डॉज का क्या होने वाला है। एक बार कुछ डॉज को लेके ट्वीट आएगा नहीं आएगा। आपको याद भी होगा लास्ट टाइम भी हम लोगों ने एलन मस्क को एक ट्वीट किया था जिसपे करीब 150 रिट्वीट भी आप लोगों की हेल्प से हुए थे, जहाँ पे पूछा था वहाँ पे भी कोई रिवर्ट तो आया नहीं है। तो मेन गेम है डॉज को लेके अब एलन मस्क का, कब इस तरीके का कुछ ट्वीट आएगा जहाँ पे फिर से हमें जो 21 के टाइम पे हम लोगों ने डॉज देखा था उस तरीके से हमें कुछ डॉज में होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद अगला अपडेट शिबा इनू के बारे में, शिबेरियम के बारे में फिर से यहाँ पे बात हो रही है। 14 तारीख को पहले बात हुई थी कि शिबेरियम यहाँ पे आएगा। अब खाली कुल मिला के अगर आप देखो पूरे अपडेट में रूमर्स जो है वो यहाँ पे फैल रहे हैं। अब 2 अपडेट यहाँ पे निकल गया है, एक यहाँ पे बात हुई कि मई में शिबेरियम लॉन्च होगा, उसके बाद दूसरा अपडेट अब एक और आया है। शिबा आर्मी कनाडा करके एक ट्विटर हैंडल है जिसने एक ट्वीट किया है जिसको फिलहाल के लिए यहाँ पे कवर किया जा रहा है। ये वॉचर ग्रुप ने भी यहाँ पे अपडेट डाला है कि 2 दिन के अंदर हमें लॉन्च होता हुआ शिबेरियम क्या दिखाई देगा। तो ये जो ट्विटर हैंडल है, इन्होंने यहाँ पे ओसामा के साथ टेलीग्राम पे एक स्क्रीनशॉट इन्होंने भेजा है जिसमें ये बोला गया है कि ट्यूसडे नाइट या फिर वेडनेसडे को यहाँ पे शिबेरियम जो है लॉन्च होगा। मैंने आपको पहले भी बोला है, लॉजिकली अगर आप बात करो शिबेरियम के लॉन्च हो जाने से कोई बहुत बड़ा अब फर्क जो है वो शिबा इनू के एक सिस्टम पे नहीं पड़ने वाला, पर अगेन हाइप जो है वो क्रिएट करी जा रही है यहाँ पे शिबा इनू के प्राइस को पंप करने की। हर थोड़े दिन बाद शिबेरियम की बात होती है जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं शिबा इनू के प्राइस में थोड़ा बहुत हमें होता हुआ दिखाई देता है। कुल मिला के प्लान इनका ये है कि शिबा इनू को न्यूज़ में जो है वो रखा जाए, लोगों के दिमाग में बस शिबा इनू रहे, भले ही शिबेरियम आए या ना आए या फिर शिबेरियम से कुछ होगा या नहीं होगा, पर अपडेट जो है वो यहाँ पे चलते रहे। तो उसी के लिए नया एक रूमर अब फैल रहा है कि अगले 2 दिन के अंदर शिबेरियम जो है वो हमें लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। अब कुछ आसार नहीं है वैसे इस अपडेट के, पर अगेन ये भी पक्का है कि अगर ब्लॉकचेन आएगा यहाँ पे शिबेरियम तो शिबा इनू के प्राइस पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और वो इसलिए पड़ेगा क्योंकि मार्केट ने माहौल इस तरीके से फैलाया गया। जबकि ब्लॉकचेन बनाना अपने आप में कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। गिटहब पे सोर्स कोड अवेलेबल है, कोई डेवलपर है ब्लॉकचेन का, वो ईजिली वहाँ से लेके किसी की भी रेप्लिका बना सकता है। पर हाइप क्रिएट करी जा रही है, हाइप से ही प्राइस जो है वो उसका यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। अगली चीज़ गाइस बहुत इंटरेस्टिंग है कहानी है, वो आई है बीसीसीआई की तरफ से। तो बीसीसीआई ने क्या बोला है, WPL में एड्स जो हैं वो बंद किए जाएंगे। जिस तरीके से IPL था उसी तरीके से वुमेन्स प्रीमियर लीग है वो यहाँ पे आने वाला है। तो बीसीसीआई ने उसी से रिलेटेड यहाँ पे बोला भी है। कई लोग बोलेंगे ठीक है बोला तो इसमें
इसको कवर करने की क्या जरूरत है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो बीसीसीआई ने क्या बोला है कि जो फ्रेंचाइजी हैं और उनको हम लोगों ने बोल दिया है किसी भी तरीके की पार्टनरशिप, आपकी एसोसिएशन जो है नहीं होनी चाहिए बैटिंग साइट के साथ, गैम्बलिंग साइट के साथ, रियल मनी गैम्बलिंग और तंबाकू सेक्टर जो है इनके साथ आपका कहीं पे भी कोई भी इंटीग्रेशन या पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्रिप्टो का इससे क्या लेना देना है, क्योंकि क्रिप्टो गैम्बलिंग है अकॉर्डिंग टू बीसीसीआई, इस वजह से ये चीज़ होनी चाहिए। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि फ्रेंचाइजी जो है वो इंगेज कर सकती है फैंटेसी स्पोर्ट्स सेक्टर से। अब आप समझ गए यहाँ पे फैंटेसी स्पोर्ट्स सेक्टर कौन से है, मतलब वो जो एड्स हमें स्पोर्ट्स सेक्टर वाली फैंटेसी वाली दिखती है कि अपनी टीम बनाओ, कि आप अपने दूसरे काम करो, जो टीम बनाने में अपने लगाओ, वहां से कमाओ, वो सब चलेगा, पर क्रिप्टो करेंसी जो है नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक गलत तरीके की कैटेगरी में यहाँ पे आती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि किसी भी फ्रेंचाइजी को कोई भी पार्टनरशिप यहाँ पे नहीं होनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से क्रिप्टो करेंसी सेक्टर को। तो अलग है, फैंटेसी स्पोर्ट्स सेक्टर आपको गैम्बलिंग नहीं दिख रहा है, और जो ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, जिसको अब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर तक बोल रही हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो आपको यहाँ पे लग रहा है एक अलग ही गेम में, फैंटेसी से भी गैम्बलिंग के सेक्टर में, और जो एक्चुअल में गैम्बलिंग है उसको एक अलग ही नाम दे दिया है फैंटेसी स्पोर्ट्स सेक्टर, उसको आप बोल रहे हैं कि भाई उसको जो है हम लोग यहाँ पे चलने देंगे। तो मतलब ये जो अगर आपने शार्क टैंक देखा है ना, तो जो अश्लील दोगलापन बोलते हैं ना, वो एक्चुअल में ये है कि आप कहीं पे कुछ बोल रहे हो, कहीं पे आप कुछ बोल रहे हो, मतलब अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जहाँ से आपको रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है उस चीज़ को आप बोल रहे हो कि हम चलने देंगे, और जिस चीज़ से रेवेन्यू आपका लेना देना ही नहीं कुछ है उसको आप बोल रहे हो कि हम नहीं चलने देंगे। यहाँ पे एक चीज़ और भी मेंशन है, जो कॉइन DCX कॉइन कुबेर ने जो ऐड भर भर के दिए थे एक ज़माने में, जिसके बाद लोगों को बस ये लगने लगा था कि क्रिप्टो करेंसी का मतलब यही सब है, उन सब के भी नाम यहाँ पे गैर मेंशन है। तो ये तो थे गाइस 3 बड़े अपडेट जो फिलहाल के लिए मार्केट में अभी चल रहे हैं। फिलहाल आज का दिन जो है वो फ्लोकिनू में ही निकलने वाला है, हर जगह आपको फ्लोकिनू दिखाई देगा, पर अगेन डॉज के बारे में कब बात होगी वो यहाँ पे देखने वाली बात है। मार्केट के बारे में एक बार बात कर लें तो मार्केट कैप फिर से 1 ट्रिलियन के ऊपर आ गई है, 1.03 ट्रिलियन चल रही है। वॉल्यूम के बारे में बात करें 5% बढ़ा है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स यहाँ पे 43 में है, और पिछले 1 घंटे के जो कॉल है वो फिलहाल दिख रहे हैं यहाँ पे बाई की तरफ। और अगर हीट मैप देखें तो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन 1.75% अप, इथीरियम 3.26% अप दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें तो जब ये वीडियो में बना रहा हूँ बिटकॉइन का प्राइस है 22,100 के अराउंड चल रहा है। तो कल जब CPI का डेटा आया था तब भी मैंने यही बात बोली थी कि बहुत बड़ा पंप डंप यहाँ पे अब आता हुआ नहीं दिख रहा है। वो टाइम पे बिटकॉइन अराउंड 22,700 के नियर अबाउट था, 700-600 के नियर अबाउट था। एक ये कैंडल जरूर बनी थी जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई। यही एक कैंडल बिटकॉइन को 21,500 पे लेके गई, और यही कैंडल बिटकॉइन को 22,300 पे लेके गई। ये वही कैंडल थी जब CPI का जब डेटा आया था, वही टाइम पे जो कैंडल चली उसी ने एक पंप डंप करा। उसके बाद कुछ इतना अपडेट नहीं था। कई लोगों ने मुझे बोला कि डबल बॉटम जो हम लोग कई दिनों से बात कर रहे थे वो यहाँ पे बन गया है, पर अगेन गाइस डबल बॉटम बनने में भी थोड़ा सा देखेंगे, बना नहीं बना, क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो तब बात है कि अगर हम इस लेवल के ऊपर आए, मतलब 23,000 पे हम लोग आए, तब क्लियर कट समझ में आएगा कि डबल बॉटम जो था वो हमारा यहाँ पे बना है या कप एंड हैंडल पैटर्न कौन सा फिलहाल अभी के लिए जो है यहाँ बनता दिखाई दे रहा है। अगेन जो संभावना थी पंप डंप वाली वो CPI के डेटा ने दोनों तरफ ले आया, अच्छा भी ले आया एक तरीके से, लास्ट टाइम से बेटर है। खैर उसको फिर से हम स्टार्ट नहीं करते, कल का वीडियो आप इवनिंग वाला वीडियो देख लेंगे तो वहाँ से क्लियर कट आइडिया जो आपको यहाँ पे लग जाएगा। तो ये थे गाइस अभी तक के अपडेट जो फिलहाल मार्केट में चल रहे हैं। इसके अलावा जो भी अपडेट रहेंगे वो डिस्कस करेंगे टेलीग्राम पे और ट्विटर पे, जिसके लिए अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ट्विटर को ज्वाइन किया है, नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एक और बात, कई लोगों के क्वेश्चन आएंगे फ्लोकीनू को लेके, तो मेरा मानना है कि अभी फ्लोकी को लेके फायदा नहीं है, ऑलरेडी बहुत पंप हो चुका है। अगर पोर्टफोलियो में है थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल लीजिए, बाकी आप होल्ड करके रख सकते हैं। जो प्रॉफिट निकाला उससे जब मार्केट डाउन जाएगा तो फिर से आप उसे बाई कर लें, मतलब फ्लोकीनू जब नीचे जाएगा करेक्शन लेगा वो टाइम पे आप बाई कर लें। ऑलरेडी इतने हाई प्राइस पे फ्लोकी को मुझे पर्सनली लगता है लेने का कोई फायदा नहीं है। बाकी आपकी कॉल है, आपकी रिसर्च है, अगर आपको ठीक लगे तो आप ले सकते हैं। तो ये था गाइस, वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, आगे भी देखना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।